दोस्तों, अड्डा 246 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए बताते हैं पर्यायवाची शब्द। शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताया जा रहा था, उसमें है तीसरा नंबर पर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं? वैसा शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ का बोध कराते हैं उसे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, मानिए कहने का मान लो कि एक अर्थ है तो एक ठो मन के दिया हुआ है यहाँ पे क्या कपूर दिया हुआ है, तो कपूर दिया है। तीसरे जन की समान अर्थ, इसका जो भी मतलब कि बोध होता है समान अर्थ बोध होता है, इससे समान अर्थ बोध होता है, उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो कपूर है तो कपूर के लिए होता है धनसार में भी कपूर होता है। और इसमें लिखेंगे कि धनसार के लिए बोलेंगे कि धनसार के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें कपूर भी बोल सकते हैं, चंद्र भी बोल सकते हैं, सारंग बोल सकते हैं, सिताब बोल सकते हैं और कर्पूर बोल सकते हैं। ये सब बोल सकते हैं। या तो कपूर के बोल पर्यायवाची शब्द पूछे, या धनसार के पूछे, या चंद्र के पूछे, या सारंग के पूछे, तो सबके हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि अगर सारंग के पूछ गया तो चंद्र भी लिख सकते हैं, धनसार भी लिख सकते हैं, सिताब भी लिख सकते हैं। उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अब पत्नी के अर्धांगिनी होता है, गृहिणी मतलब पत्नी होता है, गृह पत्नी मतलब पत्नी होता है, अंक साइनी, कांता मतलब होता है पत्नी, गृहिणी डबल बार रिपीट हो गया है जी, धारणी था वहां पे, जनाना, जननी और जया, ये सब क्या होता है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। और पति का पर्यायवाची शब्द आदमी इसमें होता है धनिक, दुल्हा, धनी, पिया, प्राण प्रिय, पुरुष, साई, सनम, स्वामी, साजन, ये सब क्या है? पति के पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं पवन के पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अनिल, वायु, समीर, हवा, पौन, वात, जगत प्राण, पवमान, प्रभंजन। अब देखिए पहाड़ का देखते हैं, पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या है? आग है इसमें, अचल, पर्वत आदि, नग, भूधर, धरणीधर, भूमिधर, शैल, गिरी, कोह, ये सब है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। आंख का चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, विलोचन, नजर, अच्छी, चषम, अच्छ, इच्छन, दृग, ये सब क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द। अब आकाश के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करते हैं। तो नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, नाक, गगन, व्योम, फलक, खगोल, विष्णुपद, ये सब है आकाश का पर्यायवाची शब्द। आग के पर्यायवाची शब्द के बारे में देखते हैं। अग्नि, अनल, ज्वल, दहन, पावक, सुसन, हुतासन, ये सब क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द है। अब आशीर्वाद के पर्यायवाची शब्द देखते हैं कि आशीर्वाद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो आशीर्वाद के वरदान, प्रसाद, दुआ, कृपा, संरक्षण, आशीष, ये सब आशीर्वाद का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का रवि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, सूरज, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। रात के निशा, निशी, निशित, यामिनी, रजनी, रात्रि, रैन, ये सब रात का पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, पुष्कर, राजीव, उत्पल, कुमुद, अम्भोज, अब्ज, अरविंद, ये सब क्या है? कमल के है पर्यायवाची शब्द। अब कपड़ा के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। चीर, चैल, पट, वस्त्र, वसन, अंबर, ये सब क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के देखते हैं पर्यायवाची शब्द। अमरनाथ, अमरपति, देवपति, देवराज, महेंद्र, ब्रजपानी, सुरपति, सुरेश, देवदीप, ये सब क्या है? इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। बादल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो बादल के घन, मेघ,
जलद, घटा, जलधर, नीरद, वारिद, वारिवाहन, वारिवाहन, बदली, अभ्र, अभ्र। ये सब बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब माता के देखते हैं। माँ, जननी, अम्बा, धात्री, माई, मैया, अम्मा, प्रशु, अंबिका। ये सब क्या है? माता का पर्यायवाची शब्द है। पिता का जनक, तातू, बाप, प्रीति, अब्बा, अब्बा या अब्बू, अब्बा। ये सब क्या है? पिता का पर्यायवाची शब्द है। अब पानी का पर्यायवाची शब्द देखिए। अमृत, अम्र, उदक, जल, नीर, क्षीर, वारी, तोय, पानीय, अम्बु। ये सब क्या है? पानी का पर्यायवाची। अब इसी तरह से बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट सबको लगा कि इंपॉर्टेंट कौन है तो हम बता दिए हैं। बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। गंगा है, ईर्ष्या है, इच्छा है, दांत है, नाक है, मुंह, से बहुत सारा के पर्यायवाची शब्द है। तो भेद नंबर चौथा विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द के बारे में आज बात करेंगे। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द के बारे में जानते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द जिससे विपरीत अर्थ का बोध कराता हो उसे हम विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे में तेज है, तो तेज मान ली कि तेज का विपरीत शब्द जैसे में तेज है तो तेज बहुत फास्ट कोई चल रहा है तो उसका विपरीत वर्ड क्या होगा? स्लो। वह धीमा धीमा चलेगा, मतलब कि धीमा। तेज का विपरीतार्थक तो कोई क्या होगा? धीमा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल है आगे। आगे का विपरीतार्थक शब्द पीछे होता है। गंदा, गंदा का साफ होता है या साफ का गंदा होता है, ठीक है। या पीछे पूछेगा, पीछे के विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है तो आगे बोल सकते हैं। धीमा के पूछेगा कि धीमा के विपरीतार्थक शब्द क्या होता है तब तेज बोल सकते हैं। और गंदा के पूछेगा तो साफ बोल सकते हैं। साफ के पूछेगा तो गंदा बोल सकते हैं। मृत्यु के पूछेगा तो अमर बोल सकते हैं। अमर के पूछेगा तो मृत्यु बोल सकते हैं। इस तरह से विलोम शब्द होता है। या उसको पूछे या उसको इसको पूछेगा तो इसको जवाब देना। अमर के पूछेगा तो मृत्यु जवाब देना है। मृत्यु को पूछेगा तो अमर जवाब देना है। उसी को बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे में अगला है। अगला, अगला मतलब अगला तो जो भी कोई भी वस्तु होता है तो कोई भी वस्तु मान ली कि लाइन में लगा हुआ है, आगे एक ठो होता है, एक ठो पीछे होता है। अगला होता है, अगला मान ली कि अगला गाड़ी, तो अगला की गाड़ी विपरीत कुछ पिछला। हिंसा का अहिंसा मतलब हिंसा करना होता है, उसको अहिंसा करना। सुंदर हो गया, सुंदर मतलब हो गया कुरूप। कुरूप मतलब कि अच्छा नहीं है, मतलब कि बुरा। सुंदर के बुरा भी हो सकता है। और कुरूप होता है बुरा, मतलब कुरूपी। सुगंध, सुगंध का मतलब बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, उसका दुर्गंध होता है। दुर्गंध मतलब कि खराब, खराब आ रहा है। सौभाग्य के दुर्भाग्य। जिसमें सज्जन, सज्जन के दुर्जन होता है। और सदाचार के दुराचार। सुलभ के दुर्लभ। और ईमानदार के बेईमान होता है। दयालु का निर्दयी होता है। कंजूस हो गया तो उसको खर्चीला। मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो बहुत कंजूस होता है। मान लीजिए जो कि कोई बच्चा लोग मतलब कि गया तो बच्चा लोग जाता है जब बाजार के लिए तो बोलेगा कि हाँ पापा हमको ये चीज खाना है, वो चीज खाना है। तो कोई भी पापा जो होते हैं ना कि मान लीजिए 5 रुपए कमाते हैं तो सोचते हैं कि 5 रुपए में मैंने कि हमको 4 रुपए बचा, 1 रुपया खर्चा है। बट कंजूस होने के कारण जो है ना वो सोचते हैं कि 4 रुपया खर्चा। बट जो भी मैंने खर्चीला लोग होता है ना वो सोचता है कि चलो खाने पीने पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बचेगा सब कुछ सेव करके रखेंगे। तो उसके लिए बताया कंजूस है तो उसका खर्चीला हो गया। मेहनती है तो आलसी, जो मैंने कि मेहनती कर, कोई मेहनत करता है और कोई आलस, मैंने कोई सोचता है कि मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे और कोई सोचता है कि चलो हम आलस से करते हैं, बैठ के खाना खा लेंगे या बैठ के पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत करिएगा तब पैसा कमाएगा। ये नहीं कि आलस है कि नहीं हम आज मैंने कि ड्यूटी जाना है, मान लीजिए पर डे का आपको 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया इनकम है, मान की ड्यूटी जाते हैं तो आप सोचेगा ना कि आज हम ड्यूटी नहीं जाते तो उस दिन का तो आलस आ गया आपके पास, उस दिन का आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मान लीजिए इससे प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में तो मैंने कि जाइएगा या नहीं जाइएगा तब पर भी मिलता है। सरस, सरस मतलब सरस का होता है नीरस। और सम का होता है विषम। शांति का होता है कोलाहल मतलब कि हल्ला करना, ठीक ना। शुभ का होता है अशुभ। राजा के रंग। और अति के अल्प होता है। शुद्ध के अशुद्ध होता है। मैंने कोई भी शुद्ध काम होता है तो मैंने कि बोला जाता है कि हाँ पंडित जी की बुराई या कुछ भी मतलब अशुभ काम में उसमें जो कि बाधाएं आ जाती है तो उसी को बोलते हैं अशुभ काम। मान लीजिए कोई शादी ब्याह हो रहा है उसमें किसी तरह के बाधाएं आ गई तो उसी को बोलते हैं अशुद्ध, अशुभ बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। सफल के असफल। मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है तो कोई सोचता है कि सफल हो जाएगा, बट मान लीजिए एग्जाम दिया उसमें जो है कि 1 नंबर से मैंने क्यों क्या हो गया असफल हो गया तो उसी को बोलते हैं असफल। 1 नंबर से फेल हो गया उसी को बोलते हैं असफल। तो इसमें क्या हो गया अतल। अतल के बीतल होता है। अंत के बही होता है। अंत के बही। अज्ञ के विज्ञ होता है। अज्ञ मतलब कि
उपचय, उपचय क्या होता है? अपचय होता है। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अवनी क्या होता है? अंबर। दाता क्या होता है? शुम। अवकाश का होता है? अनवकाश। अंतर्गत क्या होता है? बहिर्गत। आधुनिक होता है? पुरातन। मेहमान का होता है? मेजबान। योग्य का होता है? अयोग्य। शिक्षित का होता है? शिक्षित। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है जो शिक्षित है, मतलब कि पढ़ने लिखता है, पढ़ता लिखता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अशिक्षित, मतलब कि पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तो कई तरह के, तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति रहता है तो अच्छा काम करता है, अच्छा पोस्ट पर काम करता है। जो पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहता ना, अशिक्षित रहता है, तो शिक्षित रहता है तो कोई कोई व्यक्ति होता है, मतलब कि शिक्षित व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, क्या कर सकता है? भैंस चला सकता है, कपड़ा बन सकता है, मतलब कि जो भी वेटर वाला काम कर सकता है, उससे बस शिक्षित होता है। मान ली कि वेटर वाला काम किया, तो मान ली कि प्लेट साफ करना, तो शिक्षित रहेगा तो ना प्लेट साफ करेगा। अगर शिक्षित रहेगा तो बोलेगा कि हम प्लेट साफ करेंगे, बोलेगा कि नहीं हम प्लेट नहीं साफ करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। स्वस्थ है तो अस्वस्थ, मान लिया कि स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ आदमी है तो उसको जो है ना कि किसी तरह का अस्वस्थ कब होता है? जब उसको कोई बीमारी लग जाए तो अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे बीमारी नहीं लगा हुआ है तो क्या व्यक्ति है? स्वस्थ है। सभ्य के असभ्य, जीवन के मृत्यु, एक के अनेक, प्राचीन के अर्वाचीन, उचित के अनुचित। मान लो कोई व्यक्ति उचित सोचता है, उसके बारे में कोई अनुचित सोचता है। मान लो कोई ये सजेशन दे रहा है कि चलो ये सब जो है कि समाज के काम करने के लिए अच्छा अच्छा बात है जो समाज में काम आता है, तो कोई सोच रहा है कि उचित बोल रहा है, तो कोई सोचता है कि अनुचित कर रहा है। बोलता है माने किसी तरह के, माने कि उचित काम करने का मतलब मान लीजिए कि माने कि समाज से काम कर रहा है, और कोई जो है ना कि माने कि दारू गांजा बेच रहा है, उसको जो है कि पकड़ा गया तो कोई अनुचित काम हो गया। ठीक है। भय के अभय होता है, अंत के आदि, अंत मतलब आदि हो गया, अंत के आदि। अंत, अंतरंग, अंतरंग होता है, बहिरंग होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी को होता है बहिर्मुखी। ठीक है। अंधकार, अंधकार के प्रकाश हो गया। मान ले कि जब आपका रूम होता है तो रूम होता है तो उसमें लाइट होता है, तो लाइट होता है तो लाइट जब बुद्ध मन कट गया ना लाइट, तो क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। जब लाइट आता है तो उजाला हो जाता है या प्रकाश हो जाता है, उसी को बोलते हैं अंधकार और प्रकाश। अकाल हो गया, सकाल हो गया, आगम हो गया, सुगम हो गया, अग्र के पश्च हो गया, और अगज के अग्रज, अग्रज मतलब अनुज, अग्रज का विलोम होता है अनुज। अतिरिक्त क्या होता है? अनतिरिक्त। अत्यधिक क्या होता है? अत्यल्प। उदोष क्या होता है? सदोष। अधिकतम के न्यूनतम, मान लीजिए जाता है कोई भी होता है कि बोला जाता है कि 2 डिजिट का सबसे अधिकतम संख्या कौन है, तो बोला जाता है 99। अगर 2 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है तो उसको बोलते हैं 10। तो अधिकारी, अनधिकारी होता है अधुनातन, पुरातन होता है, अन्य के नया होता है, आम के, आम मतलब कि खास, आम मतलब कि माने बोला जाता है ना आम काम है, मतलब कि सरल काम, इस तरह से खास काम। आय के व्यय, मान लो कोई व्यक्ति है जो 50 रुपया कमाता है और उसमें 60 रुपया खर्चा कर देता है, तो उसका क्या हो गया? 50 रुपया आय हो गया और व्यय 60 रुपया हो गया। आरंभ के अंत, आरंभ मतलब कोई भी कार्य होता है उसको शुरू करना, और अंत मतलब कोई भी काम है उसको अंत कर देना, उसी को बोलते हैं आरंभ और अंत। आरंभ क्या होता है? अंत होता है। आलोक क्या होता है? अंधकार हो जाता है। आशा क्या होता है? निराशा। ईद क्या होता है? मुहर्रम। मान ली कोई आशा आपसे रखा है कि हाँ सर आपसे हम आशा रखे हैं कि आप हमको माने कि शिक्षा दीजिएगा, बट निराशा कब होता है? जब सर लोग उनको शिक्षा नहीं देते हैं तो क्या होते हैं? वो निराश हो जाता है, उसी को बोलते हैं निराशा। ईद के मुहर्रम। आस्था के अनास्था होता है, ईश्वर के अनिश्वर होता है, उचित के अनुचित, उच्च के निम्न होता है। मान ली कोई ऊंचा पर्वत है, उसके कोई नीचा भी छोड़ेगा तो उसको नीचे नीचे होता है उत्तीर्ण अवतीर्ण। कोई परीक्षा देता है तो उसमें पास होता है और फेल भी होता है, तो उत्तीर्ण होता है, उसका विपरीतार्थक कुछ होता है, अनुत्तीर्ण होता है। उधार के नगद, कोई व्यक्ति है कि जो कोई सामान लेने आता है तो बोलता है कि हमको पास कैश नहीं है, हमको पास उधार दीजिए, तो खाता बही में लिख लेता है, तो उसका विलोम शब्द क्या आता है? नगद। बोलता है कि नहीं नगद लेकर, उधार लेकर हमको शर्मिंदा नहीं करे, कृपया नगद लेकर ही जाए, तो नगद। उन्नति के अवनति होता है, उपसर्ग के प्रत्यय होता है, उपस्थिति के अनुपस्थिति। मान लो कोई व्यक्ति के स्टूडेंट लोग हैं तो कॉलेज या क्लास में पढ़ने जाता है या कोचिंग में पढ़ने जाता है, तो उसमें उपस्थित रहता है तो बोलता है प्रेजेंट सर, और अनुपस्थित रहता है तो बोलता है एब्सेंट सर। या अनुपस्थित रहता है तो कुछ बोलबे नहीं करता है क्योंकि वो तो एब्सेंट है, तो बोलेगा क्या? उपस्थिति। उर्वरा का होता है बंजर। एक तंत्र का होता है बहुतंत्र। एकत्र का होता है विकीर्ण, विकीर्ण होता है एड़ी के चोटी। और कल क्या होता है? आज होता है। और कठिन का सलमान कोई भी कठिन काम दे दिया जाता है तो उसको जो है कि सिंपलेस्ट बनाते हैं कब? जब हम वही काम को बार बार दोहराएंगे, बार बार करते जाएंगे, तब हमको लिए क्या होगा? सरल होगा। मान लो कोई काम मिल गया हमको, तो कोई काम मिल गया तो बहुत कठिन है,
तो उसको कब हम मान लेंगे? मान लीजिए कंप्यूटर पर हमको काम मिल गया, कंप्यूटर पर काम मिल गया तो जिससे ना कि बहुत हमको कठिन काम मिला है, तो वही काम को हम रोज रिपीट करेंगे ना, तो रोज रिपीट करते करते हमको माइंड में सेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया, कोई क्वेश्चन दे दिया तो सोल्व नहीं हो रहा पहले बार में, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, कुछ कुछ सोल्व हुआ, तो कुछ कुछ सोल्व होते हुए तो मान लीजिए पूरा सोल्व हो गया, तो फिर बार बार जो रिपीट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? हमको लिए सरल हो जाएगा। कठिन के सरल हो गया, कड़वा के मीठा, कड़वा लगता है, मान लीजिए कोई भी मतलब कि मेडिसिन होता है तो कुछ कड़वा होता है, कोई सिरप जो है कड़वा होता है और कोई कोई मीठा भी होता है, ठीक है। कनिष्ठ होता है ज्येष्ठ हो गया, कपूत के सपूत होता है, कर्म का होता है अकर्म होता है, कायर के निडर, कृष्ण के शुक्ल होता है, कोमल का होता है कठोर, क्रोध का होता है क्षमा। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उससे प्यार से बात करिएगा तो क्षमा भी आपको कर देगा। क्षमा के दंड, मतलब क्षमा भी होता है, क्षमा के दंड करने का मतलब कोई भी मान लीजिए क्षमा देते हैं, मतलब कि क्षमा किया, क्षमा के दंड भी होता है, मतलब कि दंड देने के योग्य मतलब कि नहीं रह गया। मान लीजिए क्षमा कर दिया तो आपको दंड नहीं मिला, इसका विपरीत आता है दंड भी होता है। खिलना क्या होता है? मुरझाना। मान लीजिए कोई फूल खिला हुआ है, ठीक है, कोई फूल खिला हुआ है, 10 दिन तक खिला हुआ है, तो उसमें जो है ना क्या होता है ना कि उसको पानी नहीं मिलेगा ना, तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, तो उसी होता है खिलना के मुरझाना होता है। गणतंत्र के राजतंत्र, गमन का होता है आगमन होता है, गरीब के अमीर, कोई व्यक्ति गरीब है जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है उसके पास बहुत सा पैसा होता है, तो उसका विपरीतार्थ क्या होता है? गरीब का अमीर होता है। गुण के दोष, मान लीजिए के पास किसी के पास गुण है और किसी के पास दोष है, तो क्या है? गुण क्या हो गया? क्या दोष का विपरीतार्थक शब्द। गुप्त के प्रकट हो गया, घर के बाहर हो गया, घात के प्रतिघात हो गया, घृणा के प्रेम, कोई किसी से घृणा करता है, कोई किसी से प्रेम करता है, तो वही घृणा का प्रेम होता है विपरीतार्थक शब्द। मान लीजिए हमसे कोई घृणा कर रहा है तो हमसे कोई प्रेम भी तो करता होगा ना, तो उसी का विपरीतार्थक शब्द होता है। चंचल के अचंचल होता है, और चर के होता है अचल होता है, चोर के साधु, और अछूत के अछूत, मतलब बोलता है कि कोई छूत हो गया है उसको फिर विपरीत शब्द में अछूत बोलते हैं। और जड़ के चेतन, जड़ होता है और चेतन मतलब होता है ऊपर लपाट, मतलब कि तनावना। जन्म के मृत्यु होता है, जय के पराजय होता है, जाति के विजाति, और जवार का भाटा होता है, और ज्ञान के अज्ञान होता है, झूठ के सच, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो कोई व्यक्ति सच भी होता है। झूठ के विपरीत क्या होता है? विलोम शब्द सच होता है। ताप के शीत होता है, तीव्र के मंद, बोले थे ना तेज या तीव्र, तीव्र थोड़ा का बहुत होता है, नर के नारी होता है, दिन के रात होता है, धूप के छां, जब धूप होता है तो भी उसका विपरीत सब क्या होता है? मान लीजिए बहुत से हमको धूप लग रहा है शरीर में, धूप लग रहा है तो उसके बाद हम छाया के पास जाते हैं तो उसका क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, उसको छां बोलते हैं। देव के दानव, नकली के असली, कोई व्यक्ति है जो किसी के पास जो है कि 100 रुपया के नकली नोट दे दिया तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? असली नोट, उसका मतलब कि असली होता है, नकली का असली होता है। पूर्व के पश्चिम, भेद के अभेद, राम के रावण, लेन के देन, विजय के पराजय। जो भी बताया गया होगा आपको सब समझ में आ गया। किसी भी तरह का आपको मन में डाउट चल रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी नए लोग वीडियो को देख रहे होंगे वह कमेंट लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबा दे, जिससे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।